वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं उसामा इब्न अमान और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, इंसान को जब अपनी तकदीर से शिकवा होने लगे तो उसे चाहिए कि वो इसे शैतान का पहला वार समझे। इसके बाद शैतान आपको मायूसियों के उन अंधेरों की तरफ बहुत ही सहूलत के साथ ले जाएगा जिससे वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। बल्कि इंसान को चाहिए कोई तकदीर पर शिकवा करने के बजाय अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन रखे कि अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात जो है वो उसके लिए इंशाअल्लाह बेहतर करेगी, और अपने अमाल पर नज़र डाले, अपने किए पर नज़र डाले। क्या उसकी मेहनत, क्या उसका किया हुआ काम इस काबिल था कि उसे कामयाबी हासिल हो सके। मेरे दोस्तों, अक्सर हम ऐसे काम कर जाते हैं जिनकी वजह से हमारी कामयाबियां हमसे दूर होती चली जाती हैं, और इन कामयाबी की दूरी की वजह से हम फिर अपनी किस्मत से जो है वो शिकवा करने लगते हैं कि हाय ये मेरी किस्मत में नहीं था, या मेरी किस्मत ही ख़राब है। इस तरह के अल्फाज जब हम अदा करते हैं तो ये शैतान को एक मौका मिल जाता है कि वो हम पर हावी हो जाए, और जब शैतान हम पर हावी हो जाता है फिर हम मायूस होना शुरू हो जाते हैं, और मायूसियों की उन वादियों के अंदर हम इस कदर गुम हो जाते हैं कि फिर हम दोबारा मेहनत करने की तरफ उठते ही नहीं। मेरे दोस्तों, अगर जिंदगी के किसी मकाम के अंदर आपको नाकामी हासिल हो भी जाती है तो ये अल्लाह तबारिक व तआला की तरफ से आजमाइश समझनी चाहिए, और अपने अमाल के ऊपर इंसान को चाहिए कि वो नजरसानी करे कि कहीं उसने ऐसा कोई अमल तो नहीं कर दिया, कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया जो अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं हुआ, और जिसकी वजह से अल्लाह तबारिक व तआला जो है इंसान को आजमाइश में डाल रहा है ताकि मेरा बंदा इस काम को और अच्छे से करे और फिर मैं अपने बंदे को इसका सिला दूं। क्योंकि मेरे दोस्तों, एक मजदूर जब सुबह काम के लिए आता है और सारा दिन काम करता रहता है, और जब थक हार कर उसे उसकी पूरी उजरत मिलती है तो उसकी आँख के अंदर जो सुकून होता है वो दुनिया की किसी चीज के अंदर नहीं। उसकी वजह ये होती है कि उसने सारा दिन हलाल का काम करके अपनी रोजी को हलाल किया, और जब वो हलाल की रोजी उसके हाथ में आती है तो उसे अल्लाह तबारिक व तआला की तरफ से एक अजीब सा सुकून मिलता है। इसके बरक्स एक मजदूर जो कि सुबह काम के लिए जाता है और सारा दिन आए बाएं शाएं ये वो करता रहता है, उसके बाद जब उसकी दिहाड़ी का वक्त आता है, यानी कि जो उसकी मजदूरी लेने का वक्त आता है, उस टाइम उसे मालिक से भी ताने वाने सुनने को मिलते हैं, और उसके बाद अपने जो ठेकेदार साहब होते हैं उनसे भी बातें सुनने को मिलती हैं। और फिर वो बड़े, अरे यार मैंने तो कोई काम ही नहीं किया, फिर भी जो है मुझे अच्छी खासी मजदूरी मिल गई है। असल में ऐसे लोग असल में नाकामी की तरफ जाते हैं, और ऐसे लोगों की किस्मत कभी नहीं बदल सकती। मैं पिछले साल जो है आगा खान हॉस्पिटल की तरफ गया कराची में, वहाँ से मेरा गुजर हुआ। वहाँ से गुजरते हुए मैं घूमते फिरते खारदर बाटवा हॉस्पिटल है, ये कुतियाना मेमन हॉस्पिटल है, सॉरी कुतियाना मेमन हॉस्पिटल के अंदर जो है मैं सुबह के वक्त, मेरी बेटी वहाँ दाखिल थी। जब मैं वहाँ पहुँचा और मैं बाहर आया, मैंने देखा कि सुबह के वक्त सैलानी वेलफेयर वाले जो है वहाँ पर नाश्ता दे रहे थे। तो मैंने, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो नाश्ता दे रहे थे, यानी उन्हें कुर्सी टेबल वगैरह लगाए हुए थे और उस पर बैठकर लोग जो है वो नाश्ता कर रहे थे। वहाँ ही मौजूद एक शख्स मैंने देखा कि जिसको उन्होंने पराठा था वो दिया और चाय भी दी, और साथ में जो है अंडा था वो भी दिया नाश्ते के लिए। इतना वीआईपी नाश्ता वो करवा रहे थे, लेकिन मैंने उस शख्स को देखा, उसने कुर्सी टेबल की तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि उसने देखा कि जमीन के ऊपर जहाँ मिट्टी दूर पड़ी हुई, मिट्टी आपको पता है रोड पर कितनी मिट्टी होती है, उस मिट्टी के अंदर उसने उस पराठे को जाकर यूं रखा, और रखने के बाद साथ में हमने चाय का कप रखा और जमीन पर रखकर उसने उस रोटी को खाना शुरू कर दिया। और फिर इस काम को करने के बाद वो शख्स ये भी कहता होगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये गाड़ियों वाले से। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारिक व तआला कब आपकी किस्मत नहीं बदलना चाहता?
अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। एक माँ की मोहब्बत देखकर हम दुनिया पिघल जाती है, तो 70 माओं की मोहब्बत क्या मोहब्बत होगी। मेरा रब अपने बंदे से इस कदर मोहब्बत करता है, वो बंदे को हर अच्छी से अच्छी चीज़ देना चाहता है। लेकिन जब कोई शख्स अपनी किस्मत, अपनी चीज़ें, अपनी हरकत, अपने अमाल खुद बदलना नहीं चाहता, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो फिर उसी को देगी कि जो कि उस पर कामिल यकीन भी रखता है, अपनी मेहनत भी करता है और अपने अमाल को भी उसकी खुशनुदगी के मुताबिक करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो फिर गफूरुर रहीम है, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सबसे बड़ी आदिल ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अदल करना बेहतरीन जानती है, पर मेरा रब इतना बड़ा गफूरुर रहीम है, वो फिर भी अपने बंदों पर रहम करता है और इन्हें अता करता है। पर हम बंदे अपने अमाल की वजह से, अपने अमाल के सबब खुद तबाही ढूंढते हैं, खुद तबाही हासिल करते हैं और फिर इसे किस्मत के पेंदे में डाल देते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। मेरे दोस्तों, हमें सोचना होगा, हमारी किस्मत नहीं खराब बल्कि हमारे अमाल खराब है। जब तक कि हम अपने अमाल नहीं बदलेंगे, हम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते और कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।